Hi guys and welcome back to Pragya Vahini. Today our topic is a square minus b square type factorization. यानी कि हम जो फैक्टर सीख रहे थे कि फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, तो उसमें आज हम कौन सा टाइप सीखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टाइप जो है वो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए इसकी सबसे पहले मैं आपको करा देती हूँ डेरिवेशन। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन से एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये चीज आई कहाँ से है, सही भी है या गलत। सबसे पहले हमारे उसमें यही आता है कि ये जो हमें बता रहा है सामने वाला, ये मेथड सही भी बता रहा है या कुछ भी बोले जा रहा है बस ऐसे ही। तो इसलिए एक बार हम ऐसा करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये ए बी जो है ये माइनस में है और ये बी ए जो है ये प्लस में है। अगर मैं इन्हें यहाँ से ऐसे काट दूंगी तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। ये वैसे कर सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे, इसी से हमारी प्रूवमेंट आएगी, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, दोनों के पास है, ए मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, एक ए बचेगा, फिर ए की ए से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये ए मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल बी। अब प्लस यहाँ पे कौन सी चीज कॉमन है, बी कॉमन है, बी मैंने बाहर ले लिया, यहाँ कौन बचा, ए, और माइनस एक भी अगर मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ एक बी आ जाएगा, बी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन्हें एक ब्रैकेट में रखेंगे और ये ए और ये क्या है प्लस बी, इन्हें एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे। अब ये क्या आ गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, ए माइनस बी के और प्लस ए प्लस बी के। ये आ गई आपकी प्रूवमेंट, ये हो गया प्रूव। ठीक है, यानी कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब इस पर हम देखते हैं एक हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं एक, ये है ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर ए क्या हो, यहाँ पर हम मान लो कैपिटल ए है, ठीक है, कैपिटल ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और कैपिटल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर करा होगा तो 4 आया होगा, और बी का स्क्वायर करा होगा जब बी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल ये ए क्या है हमारा, स्मॉल ए है, और कैपिटल बी क्या है, 2b है। अब कैपिटल ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए माइनस बी, बी आपका क्या है, ये पूरा है, और ए प्लस बी। ठीक है, इसका आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अगर आपको इसका करना हो सत्यापन यानी कि प्रूव, ठीक है, टू प्रूव दैट, तो इसका आप करके देख लो, ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस का 2b की मल्टीप्लाई करेंगे ए से, माइनस का 2ba। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे ए की ए से कर दी हमने, माइनस की 2b की ए से कर दी। अब ए की करेंगे 2b से, प्लस का 2ba, और ये माइनस के इससे करेंगे तो माइनस का 2ba। ठीक है, प्लस का 2ba और माइनस का 2ba, ये हो जाएगा हमारा क्या, कट। अब सॉरी, 2 का इसकी 2b की इस वाले 2b से करेंगे तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा, कि 2b मैंने गलती दिया। ठीक है, ये देखो माइनस का माइनस ही रहेगा यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 सा हो जाएगा यहाँ पर 4। अब b का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, और a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। ये देखो यही हमारा क्वेश्चन था, तो इसकी प्रूवमेंट भी बिल्कुल ठीक आई। इस तरीके से मतलब कि ये क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं, है ना। अब आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, 64a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ना एक तरीके से एक्स वाई का लेकर चला करो, क्योंकि वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी दे रखा है तो मैं ये ले लेती हूँ फॉर्मूले में। ठीक है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग रहती है। अब यहाँ पर मेरा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, 8 8 64, और यहाँ a का स्क्वायर है यानी कि a रहा होगा। ठीक है, तो x तो हमारा ये आ गया, और y क्या रहा होगा, ये किसका स्क्वायर है, 225, 15 का स्क्वायर है भाई, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आता है ना।
तो ये हो गया 15 और b का स्क्वायर यानी कि केवल b रहा होगा। तो ये x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर जो रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि x क्या है 8a प्लस 15b और x माइनस वाई 8a माइनस 15b, ये आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे ये, है ना। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है, इस पे दूसरी जो फॉर्मेट बनती है क्वेश्चन की, वो वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। 201 का स्क्वायर इंटू 200 माइनस 200 का क्यूब, है ना। अब ये आ रहा है हमारे पास, तो ये कैसे करोगे आप, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखकर डर जाएंगे, वो डायरेक्ट यहाँ पर ना वो कर लेते हैं कि ये तो हमें कराया ही नहीं गया है, हम कैसे करेंगे। पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से एकदम सोचना है। अब देखो यहाँ पर दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, यहाँ पर है हमारा 200 और यहाँ पर भी 200 है और ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि इन दोनों में से 200 कॉमन आ सकता है। तो मैं यहाँ पे 200 पहले ही कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये 200 हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया 201 का स्क्वायर, 201 का स्क्वायर और माइनस इसमें से मैंने एक 200 ले लिया, इसकी पावर कितनी थी 3, यानी कि ये 3 बार 200 लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार मैंने निकाल लिया तो 2 बार लिखा जाएगा 200, तो यानी कि 200 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना। एक पावर मैंने बाहर ले ली तो यहाँ एक पावर कम होके 2 पावर आ गई। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी का ही हो गया, नहीं हो गया फॉर्मेट ये बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ये 200 तो बाहर ही छोड़ देंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और ये ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, किस तरीके से आपको करना है, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ इसकी प्लस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 401 हो जाएगा, इंटू 201 में से 200 माइनस होंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर 200 तो बाहर चल ही रहा है, ठीक है। 401 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 401 ही आएगा और 200 से ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 802 और पीछे की 2 0 एज इट इज लग जाएंगे, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आपने देखा कितने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मेट पूछी जाती है इस पर, और पेपर में ये आती भी है लगभग। अगर आपका इस चैप्टर में से वेटेज मान लो 3 से 4 क्वेश्चन का है तो आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का देखने को जरूर मिलेगा। थोड़ा सा डरावना मिल सकता है हालांकि, लेकिन मिलेगा यही, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं होगी इनमें, है ना। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 9/x स्क्वायर माइनस y बाय 25 का y स्क्वायर है, ठीक है। इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर आप कैसे करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट बनानी है, तो यहाँ पर हमारा ए क्या रहा होगा, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो केवल एक एक्स लेंगे हम, और बी क्या होगा y का स्क्वायर है, एक y लेंगे, और ये किसका है 5 का स्क्वायर है तो 5 ले लेंगे यहाँ पर। तो ए और बी हमारे ये आ गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि 3/x प्लस y बाय 5, और a माइनस बी 3/x माइनस y बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल एक लाइन में ये आंसर ला के दिखा दिया मैंने आपको, इतना ज्यादा इजी है ये। आप एक बार इसको करना सीख जाओगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बिल्कुल इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब आप करेंगे इसको लेकर के होमवर्क, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर x कॉमन आएगा, बिल्कुल यही वाला तो जो मैंने अभी कराया है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको देखकर अपने हिसाब से ले लेने हैं जिस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। मैं आपको एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन और ये वाला भी अच्छा सही लग रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी, इनमें से 2-4 क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगी, और इसके अंदर से आप बी कॉमन लेके तब कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही वाला क्वेश्चन है ये, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो आप कर सकते हो वो आप करेंगे, जितने मैं आपको अभी करवा दे रही हूँ उनमें से वो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे इसका, एक क्वेश्चन है आपके पास a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना आप क्या दिक्कत करोगे कि आप सोचोगे कि पता नहीं कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है, बच्चे जो है ना डर जाते हैं, वही वाली बात है। तो यहाँ पर आपको x जो लेना है, तो x आप पूरा इसको लो a माइनस 3b को, ठीक है, और y क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। तो ये x है a स्क्वायर और माइनस ये पूरा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है y स्क्वायर है, ठीक है। s स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, तो यहाँ a माइनस 3b प्लस 36b स्क्वायर ये हो जाएगा,
और a माइनस बी, माइनस का 36b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। बहुत आराम से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, है ना, वरना तो बच्चा ऐसे ही हो जाता है। बच्चों को क्या लगता है कि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा टफ है, हमसे होगा नहीं, अरे करोगे तभी तो होगा ना। और अगर आपको इसको इस तरीके से नहीं छोड़ना है तो आप क्या करोगे, इसको और ब्रीफ करने के लिए ये वाला आपको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मेथड 2 दिख रही है, ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, देखो 3 3 जा 9 और b स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 2, a का तो a ही रहेगा और b की जगह क्या आएगा 3b आ जाएगा, 2ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और माइनस का 2 3 जा 6ab और माइनस 36b स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 36b स्क्वायर तो मैंने ये पीछे लिख दिया। अब देखो 36 और 9, ये 9 प्लस में है, 36 माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इन दोनों का कर देंगे हम माइनस, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी थी और छोटी जो थी वो थी हमारी पॉजिटिव। ठीक है, 36 में से हम 9 घटा देंगे, कितना आएगा आंसर आपका 27 आएगा, है ना, 27 और 9 36 होते हैं, बी स्क्वायर और माइनस का 6ab। ठीक, ये है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप इसे भी लिख सकते हो और इसे भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों बिल्कुल सही माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको देखते ही बच्चे डर जाएंगे कि ये तो हमें पढ़ा ही नहीं है कभी भी, इसको किस तरीके से करना, तो यहाँ पे इसको देखेंगे हम इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे ही रखो, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है हमारा, है ना। अब हम क्या करेंगे, खोल दो, चलो a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और यहाँ माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस ये माइनस है, ये सब अंदर चला जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ये कितना बचा हमारा 4ab, ये आएगा हमारा आंसर। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर आपको फैक्टर नहीं करने होते, आपको क्या करना होता है, केवल इनको हल करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अब हमारा, 25a माइनस 5b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, 25 तो ऐसे ही है, a माइनस 5b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 5 25 और b स्क्वायर और माइनस का 2a इंटू 5b, ये हो गया ब्रैकेट बंद, माइनस का 4a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी b स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह पूरी रख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब यहाँ 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस का 5 2 10 और ये हो गया ab, और माइनस इसे अंदर लेके जाएंगे माइनस के 4 को, तो माइनस 4 की a स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पे आएगा माइनस 4 9 36 और b स्क्वायर माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस 4 2 8 8 1 16 8 3 24, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर 25 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 25a स्क्वायर प्लस 25 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 625 आएगा, b स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स 250, ये हो जाएगा ए बी, माइनस में 4a स्क्वायर है, माइनस का 36b स्क्वायर है, प्लस का 24ab है। ठीक है, 25 में से 4 माइनस होंगे, कितने बचेंगे 21a स्क्वायर प्लस 625 में से 36 माइनस होंगे, कितने बचेंगे 500, तो इसका अगर हमने माइनस कर दिया तो क्या आएगा 589 बी स्क्वायर, और माइनस 250 में से 224 हटा दो तो कितना आएगा 226 आएगा, ए बी। नहीं ये देखो ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में,
प्लस माइनस से हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, मैंने इसमें से माइनस कर दिया और माइनस का यहाँ पर साइन लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके और ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, आप चाहे तो करके देख लेना, अगर आपके फैक्टर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा है ना। और मैं आपको फैक्टर करके दिखा देती हूँ। चलो, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जाना। अब देखो, ये सब के सब 3 से तो नहीं कट रहे, किस टेबल से ये सबके सब कटते हैं, ये एक चीज देखो आप, है ना, 7 से कट रहे हैं क्या। अगर इनमें से कोई भी डिजिट अगर कॉमन आ रही है तो वो हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर जो करने हैं वो चीज जो है वो कॉमन जो आ रही होगी वो निकल सकती है पहले से बाहर, है ना। तो हम कॉमन चीज ढूंढेंगे इसके अंदर कौन सी है, या फिर ऐसे कर लो, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 226 से, है ना, 21 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 226 से, क्या आएगा जरा देखो। 226 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 226 आ जाएगा यहाँ पे तो, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, की 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, ठीक है, क्या गया 6, 2 और 2 4, 5 6 7 और 2 7 4 6। अब हम 2 7 4 6 का करेंगे एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब ये किससे कट सकता है, ये जाएगा आई थिंक, तो अब इसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वो मिल गई है वैल्यू, तो आप इसको यहाँ पर आंसर कर देंगे, ठीक है। ज्यादा आगे निकालने का इसमें कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आपको इस पे बहुत अच्छी तरीके के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देख लो, 16 ए की पावर 4 है माइनस 81 बी की पावर क्या है 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर x और y मानेंगे, x क्या जाएगा 4, 4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ जाएगा 4, और ए स्क्वायर का स्क्वायर जब करोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर ही तो होगा ए की पावर 4, भाई ए स्क्वायर देखो, ठीक है, इसका स्क्वायर 2 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की पावर 4 होता है, ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पर y क्या आ जाएगा हमारा, 9 9 से 81 होता है, अब b की पावर 2 होगा तभी तो ये b की पावर 4 बन गया, सही है। अब हम क्या करेंगे देखो, वैसे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। या फिर अगर आपको इस तरीके से वो नहीं करना हो तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी तो है, तो 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2a बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका ये आ जाएगा मल्टीपल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, which are those two perfect square number whose difference is a perfect square itself? ऐसी कौन सी दो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं लेंगे पूर्ण वर्ग जो होंगे, यानी कि जैसे अगर आपने मान लो 1 और 2 ले लिया, ठीक है, अब जैसे 1 का स्क्वायर करोगे और -4 का स्क्वायर, तो 3 3 कोई स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करके 3 आता है, किसी का भी नहीं, तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अब आपने मान लो 2 और 4 लिया, 2 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करा तो आएगा 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा 12, और 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इस तरीके से आप सोचो, और ऐसा आप जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 और 5, ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर आप डिवीजन करोगे ना, देखो 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या आप करोगे तो आपको मिलेगा 25, ठीक है। अगर इनका हमने अंतर कर दिया इन दोनों के स्क्वायर का, 5 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अगर हमने किया तो क्या आएगा 25 प्लस 9 और 25 माइनस 9, ठीक है, सॉरी मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, यहाँ क्या आएगा 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, है ना, यही तो आएगा। और 5 और 3 कितने होते हैं 8, और 5 में से 3 माइनस करे तो क्या आएंगे 2, यानी कि 16, और 16 क्या होती है 4 का स्क्वायर होती है। तो वो दो जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन है 3 और 5, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दीज टू डिजिट्स आर 3 and 5 रेस्पेक्टिवली, जिसका
जो डिफरेंस है जिनका, वो क्या आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आता है अपने आप में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप इनकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएंगे और आगे भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।